जिसकी ठीक दोपहर 12 बजे राज्यसभा की जब एक बार फिर आज कार्रवाई शुरू हुई तो सदन को यह सूचना दे दी गई। आवश्यक सूचना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। ये आवश्यक सूचना सदन को दे दी गई है, मतलब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार। लेकिन सवाल बड़ा इस बात को लेकर है कि वो आधार जो जगदीप धनखड़ ने कल देर शाम जब अपना इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे वाली चिट्ठी में लिखा स्वास्थ्य की जो वजह बताई, उसको लेकर कई तरीके के सवाल हैं और किसी के भी हलक के नीचे ये वजह उतर नहीं रही कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। क्योंकि कल दिन भर मानसून सत्र का पहला दिन था, दिन भर पूरी तरीके से एक्टिव जगदीप धनखड़ नजर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, वो सत्ता पक्ष के साथ कल जो दो ऐसे मामले बताए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं समझिए कैसे पटकथा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की लिखी गई, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है। एक तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब चेयर पर सभापति मौजूद थे जगदीप धनखड़, बावजूद इसके कल जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उनकी तरफ से सदन में खड़े होकर कह दिया गया, जब विपक्ष के सांसद सदन में अपनी बात रख रहे थे, कुछ शोर शराबा हो रहा था कि आप लोग जो कह रहे हैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में वही जाएगा जो मैं कह रहा हूं। मतलब उन्होंने खुद ही ये बात कह दी, जो एक तरीके से सीधे सीधे चेयर के लिए चुनौती थी। ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर खुद जेपी नड्डा की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया और जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि वो विपक्ष के जो सांसद शोर शराबा कर रहे थे उसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया और कोई चेयर का अपमान करने के लिए इस तरीके का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया। अच्छा, दूसरा ये मामला गिनाया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से कल शाम 4:30 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है बीएसी, उसकी बैठक बुलाई गई थी। अब जब बीएसी की बैठक होती है और सभापति बुलाते हैं तो फिर उसमें सत्ता पक्ष की मौजूदगी तो बनती ही है हर हाल में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सत्ता पक्ष उससे गैर हाजिर हो जाए, लेकिन कल ऐसा ही हो गया। सत्ता पक्ष बीएसी की बैठक से गायब। ना तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे और ना ही नेता सदन राज्यसभा के जेपी नड्डा पहुंचे। और इसको लेकर भी ये कयास लगे कि साहब ये देर शाम जो इस्तीफा सामने आया है, दरअसल उसकी स्क्रिप्ट कल दिन में ही लिखना शुरू हो गई थी। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये खटास इतनी बढ़ जाएगी, जैसा कि अब कयास लग रहा है कि ये मामला पूरा का पूरा खराब सेहत का नहीं है, बल्कि ये मामला पूरा का पूरा खराब रिश्तों का है सत्ता पक्ष और जगदीप धनखड़ के बीच। ऐसे कयास लग रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और घेराबंदी अब सत्ता पक्ष की विपक्ष की तरफ से की जा रही है। आज भी जब राज्यसभा को दोपहर 12 बजे ये सूचना दी गई, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मान्य है, स्वीकार कर लिया गया है, तो विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा करना शुरू किया और इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, इस्तीफा कल देर शाम दिया गया, इस्तीफा आज स्वीकार कर लिया गया। जो कहा जा रहा था कि अभी तक प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो औपचारिकता निभा दी, सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। आपको क्या लगता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर जो सियासत कल से शुरू हुई थी, अब इस सब तब्दीलियों के साथ उस पर विराम लगेगा या फिर अब असली तनातनी की शुरुआत होगी? आशीष। नहीं, विराम तो लगता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से ऑपोजिशन इसको हाउस में उठाने की कोशिश करेगा ताकि सरकार को घेरा जा सके। कई ऐसे उनके पास उदाहरण है जिसको लेकर के सवाल कांग्रेस पहले से खड़े कर रही है। कुछ जिक्र हम भी लगातार स्टूडियो में कर रहे थे, जिस तरह से कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा ने जिस तरह से उन्होंने कल ये कहा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड जाएगा और बाकी आपकी कही बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, जबकि खुद जगदीप धनखड़ चेयर पर बैठे हुए थे। इसके अलावा बीएसी की मीटिंग को लेकर के जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जेपी नड्डा, दोनों उस मीटिंग में नहीं गए। जिस तरह से उन्होंने, मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था रोमाना, उन्होंने कहा कि जितने घंटे का आप ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन चाहते हैं वो मैं करवाने के लिए राज़ी हूँ। और उसको लेकर के जिस तरह से तलखी थी, नाराज़गी थी सत्ता पक्ष में, और अब जो कुछ जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है कल शाम से लेकर अब तक, जिस तरह से इस पर पूरी की पूरी सरकार
सरकार की तरफ से खामोशी थी। कई घंटे बीत जाने के बाद अब जाकर के उनका इस्तीफा कबूल हुआ है। जिन परिस्थिति में ये इस्तीफा उन्होंने दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया पे डाला, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इन्हीं सवालों को लगातार ऑपोजिशन रेज कर रहा है। एक के बाद एक जिस तरह से हाउस की सिटिंग को एडजर्न करना पड़ रहा है ऑपोजिशन के हंगामे, वो अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्टिव है। वो कहता है कि ऑपोजिशन इस मसले को छोड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा वो अग्रेसिवली सरकार को इस मामले पर घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। रुमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास आशीष। देखिए, इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है ना, इसमें एक बड़ा दावा अब सामने आ रहा है और दावा किया है बिहार में आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने दावा कर दिया। वो दावा ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। मुकेश रोशन कह रहे हैं बिहार में बीजेपी चुनाव होने तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा और इस्तीफे के बाद नीतीश को दिल्ली ले जाने की ये बीजेपी की तैयारी है। इसीलिए उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सत्ता पक्ष ने करवाया है, ये मुकेश रोशन कह रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन है। जगदीप धनखड़ ने जो है इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा का संचालन जो है वो करते थे, काहे उन्होंने इस्तीफा दिया और स्वास्थ्य का हवाला दिया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैसे देख रहे हैं? अगला इस्तीफा नीतीश कुमार जी का होगा। उपराष्ट्रपति जी का अभी इस्तीफा हुआ, अगला नीतीश कुमार जी का इस्तीफा होगा। बीजेपी का गेम प्लान जो था कि भाजपा जो रणनीति रच रही थी कि जदयू को खत्म करने की जो साजिश उनकी है, उसी को लेकर के ये नतीजा आ रहा है सामने कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को इस्तीफा दिला करके अब मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा बिहार से दिला करके उनको उपराष्ट्रपति बनाने का चाल इन लोग का है। और जो जदयू पार्टी के जो माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, उन सभी लोगों को भाजपा अपने पार्टी में समाहित करने का। आपको लगता है कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बीजेपी बनाना चाहती है, यहाँ अपना सीएम बनाना चाहती है? देखिए, चुनाव में अभी 3-4 महीने उसके लिए बीजेपी के लोगों ने कह दिया है कि हमको नीतीश कुमार मंजूर नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी को साइडलाइन धराने के लिए इन लोगों ने साजिश रचा है उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। अपना सीएम बनाना चाहती है। बिल्कुल, वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर देना है और नीतीश कुमार जी को यहाँ से रिजेक्ट कर करके दिल्ली लोग ले जाएगा और यहाँ उपराष्ट्रपति बनाने के लिए साजिश रच रहा है। ये बताइए कि क्या जबरन इस्तीफा लिया गया धनखड़ का, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल जबरन लिया गया है। चुनाव तक बीजेपी अपना सीएम चाहती है। चुनाव तक बीजेपी अपना सीएम चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हमारे पार्टी के लोग हो माननीय मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के प्रति जो सर्वे आया है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसी का नतीजा देखते हुए बीजेपी के लोगों ने यह कदम उठाया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार ये एंगल ले आई है। आरजेडी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवाना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से ये इस्तीफा बीजेपी ने ही करवा दिया है उपराष्ट्रपति का। मुकेश रोशन को आप सुन रहे थे। अच्छा, नीतीश पर आरजेडी के दावे का जेडीयू ने खंडन कर दिया है। जेडीयू के मदन सहनी हैं, सामने आए हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। आरजेडी झूठा मनगढ़ंत दावा कर रही है। नीतीश बिहार के सीएम हैं, आगे भी नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे, ये कहना है मदन सहनी का। हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री मदन सहनी हैं। सर, ये आरजेडी ने दावा किया है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जबरन लिया गया है। बीजेपी जो है नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। अगला इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा। बीजेपी उनको दिल्ली भेजना चाहती है क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव और नीतीश को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अपना सीएम यहाँ बीजेपी बनाना चाहती है। ये सरासर झूठ है और मनगढ़ंत है। एनडीए में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है। और उन्होंने जब स्वयं कह दिया है कि हम स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें किसी को भी कुछ भी मनगढ़ंत बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, तो बिहार में वो सबसे अच्छा काम किए हैं और बिहार के लोग भी और हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व निभावे। और ये सब जो बात आ रही है वो सब मनगढ़ंत बात है, कहीं से भी कोई इसमें सच्चाई नहीं। नीतीश सीएम बने रहेंगे, अगर सरकार आएगी तो वही रहेंगे, निश्चित रूप से यहीं रहेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिरी सवाल सर, वोटर लिस्ट निरीक्षण अभियान पर सदन के अंदर बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मतदाता सूची से गरीबों का नाम काटा जा रहा है। बीजेपी के सारे पर चुनाव करने वाले से आप लोग को पूछना चाहिए कि जिस गरीब का वो बार बार हवाला देते हैं, उस गरीब को भी पता है कि किसका नाम कटेगा।
ये बात खुल करके क्यों नहीं वो लोग बोलते हैं कि किस कारण से पुनरीक्षण हो रहा है? और पुनरीक्षण हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, तो उसमें एतराज़ किस बात का है? जो आदमी का मृत्यु हो गया या जो आदमी यहाँ वोट डालने के लिए नहीं रहते हैं, उनका नाम क्यों नहीं हटेगा? तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला गर्माता हुआ और दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीति गर्म है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो अब मंजूर कर लिया गया है और ऐसे में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन उनसे इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रंजीत रंजन हमारे साथ में है, कांग्रेस के सांसद। मैम, आप तो हाउस में भी थी, अभी अनाउंस कर दिया गया है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया गृह मंत्रालय में। देखिए, मुझे लगता है आनन फानन में फटाफट कि कोई आवाज करे, विपक्ष कोई प्रश्न करे, उससे पहले आते ही डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि रिजाइन एक्सेप्टेड और वैकेंसी इज ओपन, वैकेंसी खुली है। और ये मतलब अचानक से हमें नहीं धक्का लगाया है, लोकतंत्र को धक्का लगा है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को धक्का लगा है। और मुझे लगता है शायद स्वतंत्र सोचने वाले व्यक्तियों पे धक्का लगा है और भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। भाजपा पार्टी से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसी को भी बनाएंगे और किसी को भी झटके से लेकिन निकालेंगे। बीच में चर्चा ये चल रही थी कि उनको मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इस सबके बीच में 12 बजे ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी साहब से पूछें, उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन दाग में कुछ काला है और ये स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है और इस्तीफा दिया नहीं गया है, दिलवाया गया। इस्तीफा दिया नहीं गया, दिलवाया गया है, दाल में कुछ काला है और आनन फानन में इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये भी इस बात को इशारा करा, ये कहती हुई कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सुन रहे हैं आप, ये कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से हमला बोला जा रहा है। दाल में कुछ काला है, जो दिख रहा है बात उतनी नहीं है, मामला स्वास्थ्य का नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, ये विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा दिलवाया गया है। और ये कहकर बीजेपी को निशाने पर कांग्रेस ले रही है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो मंजूर कर लिया गया है। बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब तो देखिए सदन को भी सूचित कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर औपचारिक बयान अपना दे दिया है और अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं जगदीप धनखड़ को। और साथ ही इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित कर दिया है कि देश सेवा के लिए ढेरों अवसर दिए गए जगदीप धनखड़ को। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने लिखा, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच देखिए, जब तक औपचारिक तौर पर यह इस्तीफा स्वीकार करने की खबर सामने नहीं आई थी, तब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत मुमकिन है मना लिया जाए, बहुत मुमकिन है कोशिश चल रही हो जगदीप धनखड़ को मनाकर उनसे इस्तीफा वापस दिलवा लिया जाए। इस तरीके के कयास लग रहे थे, इस तरीके की सियासी सरगर्मियां थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा था। और अभी तक जो फॉर्मली तस्वीर सामने रखी गई है वो बस इतनी भर है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया गया, अपने स्वास्थ्य कारण गिनाए गए उसमें और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें शुभकामनाएं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी हैं। लेकिन अब सवाल ये कि यहां से आगे क्या? अगला सवाल तो बड़ा यही हो जाता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और साथ ही साथ